सर ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया स्वतंत्रता दिवस के दिन? वंदे मातरम चल रहा है और उसके बीच में रोक दिया सोनिया जी ने। अब देखिए सोनिया गांधी ने रोका कि ओहो, अचानक से उनको ध्यान आया कि 2 मिनट और खड़े नहीं रह सकते खड़गे साहब। इतने सारे विजुअल्स है जहां पर सोनिया गांधी खुद छाते में खड़ी हैं, धूप में खड़े हैं 80 साल के खड़गे साहब, तब उनको कभी ख्याल नहीं आया। कितने ऐसी तस्वीरें जब खुद वो कुर्सी पर बैठी हैं, वो खड़े हैं और वहां पर अचानक से ख्याल आ गया। और उनके भाव देखिए, तेवर देखिए, कितनी तमतमा रही थी गुस्से में, जो वो रुक नहीं रहा था। आपने उनके खिलाफ एफआईआर भी दायर करवाई है, आपको लगता है उस पर कोई एक्शन होगा? देखिए अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत दुखद है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस तरीके की हरकतें जब उनके 15 अगस्त आज़ादी के दिवस पे जब हमारे देश के उस समय पे जब होती हैं तो बहुत दुखद है। और कार्रवाई की मैं बात करूं तो देखिए अंजू जी, मैं शुरू से एक चीज़ मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, सबसे पहले आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये गलत है और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे भी हमेशा अपनी कंप्लेंट शेयर करता हूं। उसका कारण एक है कि जो मुझे लगता है कि ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी से कम नहीं है। जो एक्ट सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, वो एक्ट किसी नक्सलवाद या किसी अलगाववाद की सोच से कम नहीं है। अगर आप वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और अब राष्ट्रीय गीत बना दिया गया, उसमें ऑफेंस जोड़ दिया गया उसको, राष्ट्रीय गीत तो पहले से हम कहते हैं उसको और हम लोग मानते हैं, तो आप अगर आप उसको नमन नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो सोच देश के फेवरेबल नहीं है। वो अब गांधी फैमिली ने क्या किया, पी चिदम्बरम अपने आप को आज बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो दिमागी नक्सलवादी हूँ, तो पी चिदम्बरम की हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी लोग जानते हैं। पी चिदम्बरम ने क्या क्या किया, क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो किसी से छुपा थोड़ना है, तो वो कह सकते हैं, से उनको छूट है। गांधी फैमिली जिस तरीके की चीजें उन्होंने की है, वो क्या करती हैं, कैसे करते हैं, वो लोग हम सब लोग जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री की का सर धड़ से अलग दिखाने की चेष्टा जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी की सोच के लिए आप क्या कहेंगे? जो देश के प्रधानमंत्री की माताजी का इतना भद्दा वीडियो बना के, उनका मजाक उड़ा के, मैं कहूँ कि उनको इस तरीके से दिखाती है जो कहीं भी सहन योग्य नहीं है। भारत जहाँ पे हम लोग किसी की माताजी को बहुत अच्छे से और प्रणाम करते हैं, वहाँ पे कांग्रेस इस तरीके की चीजें करती है, तो हम उनको क्या, उनसे और क्या मैं मानता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई होनी जरूरी है, मैं ये मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके ऊपर आवाज उठा रही है। लेकिन कार्रवाई एक लीगल प्रोसेस है और मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए मैंने जो कंप्लेंट फाइल किया, वो मैंने कंप्लेंट फाइल किया तीनों लोगों के खिलाफ, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, क्योंकि इस मामले में तीनों लोग इन्वॉल्व थे। आप देखेंगे उस पूरा वीडियो को, और मैंने जो एनेक्स भी किया है वो मैंने छोटा पोर्शन एनेक्स नहीं किया है। मैंने जब वो लोग स्टेज पे पहुंचे और जब वो स्टेज से उतरे, पूरा जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लेंट में अटैच किया है। और उससे साफ पता चलता है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात से नाराज थे कि वंदे मातरम का जो गीत है वो चला क्यों, तो भारतीय चला क्यों, इस चीज से उनको बहुत बड़ी परेशानी थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी, तो वो कुर्सी कहाँ थी? कुर्सी तो आ जानी चाहिए था ना, वो आदमी तो आ गया था, एक आदमी तो आ गया था, फिर कुर्सी भी आ जाती। तो सच्चाई जो है वो सबको पता है, उससे कोई छुपा नहीं सकता। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए अंजू जी, क्योंकि ये मामला किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को टारगेट करने का नहीं है। ये मामला जो हमारे देश की जो मैं कहूँ रिस्पेक्ट जो है उसको लेकर ये मामला है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए आशा यही है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर जरूर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। गिरफ्तारी की प्रक्रिया बात की है, मुझे लगता है सबसे पहले एफआईआर दर्ज किसमें करनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस तीनों के तीनों, और मुझे लगता है एफआईआर इसके अंदर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और है ना, अगर जाने अनजाने में ये चीजें हो जाएं तब तो समझ में भी आता है, लेकिन उनकी पार्टी के बयान देखिए, पहले कहा गया कि कुर्सी मंगवा रहे, फिर वो इमरान मसूद उनका जो लोकसभा सांसद है वो किस तरह की भाषा बोलता है कि तो बजना ही नहीं चाहिए था। हम तो पहले वाले का, हम तो 2 स्टैंजा की बात करते हैं, हम बाकी के स्टैंजा कभी गाएंगे नहीं, हम तो गाएंगे ही नहीं। आप सोचिए
इससे पता चलता है ना, क्योंकि सोनिया गांधी का चेहरा जो तमतमाया हुआ था वो बता रहा था कि वो बजने से ही नाराज थी। वो तो एक तरह से उन्होंने डिफेंस तैयार कर लिया कि खड़गे साहब खड़े नहीं हो पा रहे थे। बेचारे खड़गे साहब तो खड़े ही थे यार, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उन्होंने तो बोला तक नहीं कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगा। कहीं दिख रहा है वीडियो में? कुछ नहीं दिख रहा। तो आप सोचिए कि इन्होंने अपने एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, जिसका जिक्र इमरान मसूद कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए ये सारी नौटंकी की, ये सारा नाटक किया। बिल्कुल अंजू जी, और मैं तो उससे आगे जाके एक और चीज कहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि नहीं हमने वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, तो इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दे। भाई इमरान मसूद तो साफ कह रहे हैं ना कि मैं नहीं गाऊंगा। सोनिया गांधी रिस्पेक्ट करती है वंदे मातरम की, राहुल गांधी रिस्पेक्ट करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रिस्पेक्ट करते हैं, वही तो ये कहना चाहते हैं। भाई कुर्सी मंगवाने की बात से तो ये बात है ना, तो फिर इमरान मसूद को निकाल दे पार्टी से, कार्रवाई करें उसके ऊपर, क्यों नहीं करते? तो साफ पता चलता है जो इंटेंट जो इनका है वो इंटेंट क्या है, किस सोच के लोग हैं। और बड़ा दुखद है अंजू जी कि हम लोग यहाँ इस जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसके बावजूद मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के जो 99 एमपी हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि उन लोगों को जिताता कौन है। और ये बड़ी हैरानी की बात है। हम लोग, मैं तो अरविंद केजरीवाल को अगर वोट कोई दे दे तो समझूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को वोट देना, जो लोग साफ साफ पिछले 70-80 सालों से हमारे देश को खा गए, जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा करने की कोशिश की, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करने की कोशिश की, जो लोग देश के वंदे मातरम का जो प्रणाम नहीं कर सकते उनको, उन लोगों को वोट कौन लोग देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है अंजू जी कि अगर हम देश से प्यार नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है। और मैं फिर आपको कहूंगा कि ये पूरा मसला जो है, मामला सिर्फ इतना नहीं है। आप चाहे सोनिया गांधी का वंदे मातरम आप कहें, चाहे आप सीपीजी का आंदोलन कहें, चाहे आप जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला लाल किले से, उनकी बात का जो मतलब है, मैं बहुत 2 या 3 चैनल्स पे गया उस बात को लेकर, और लगातार यही हो रहा है कि अरे उन्होंने तो यूथ को टारगेट कर दिया, उन्होंने तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको नक्सलवादी बोल दिया, दिमागी नक्सलवाद तो वो लोग हैं। अरे भैया आप समझिए, उनके बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि देश के अंदर नक्सलवाद को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 10 साल में खत्म किया वो बहुत मुश्किल था। और आज अगर देश के गृह मंत्री सीना चौड़ा करके ये बोलते हैं कि हमने देश में नक्सलवाद को खत्म कर दिया, बंदूक वाले नक्सलवाद को, तो बिल्कुल ठीक बोलते हैं और मैं इसके लिए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये आसान नहीं था। लेकिन अब दूसरा जो इम्पैक्ट आने वाला है, जो दूसरी तैयारी है, वो तैयारी है दिमागी नक्सलवाद सोच को खत्म करने की। वो यही लोग हैं जो लोग हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेनर पीपल। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इन लोगों की चिंता सिर्फ भारत नहीं है, ये लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे, जो लोग भारत की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित हैं, जो बाहर के लोग जो हैं। आप देखिए ना, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो यूएस में रहते हैं और वो साफ कहते हैं कि पिछले 12 साल में जिस तरीके से यूएस के अंदर इंडियन कम्युनिटी को देखने का नजरिया यूएस के लोगों का और यूएस की सरकार का बदला है, वो आज तक नहीं हुआ। तो आप समझिए इम्पैक्ट क्या है। जब विश्व का सबसे बड़ी ताकत जो है वो आपके नागरिकों को भी एक अलग तरीके से देखने, आपकी समझने लगे, आपकी वैल्यू समझने लगे, उनको ये समझ आए कि अब भारत वो भारत नहीं रहा, अब भारत लड़ता भी है, मारता भी है, भारत व्यापार भी करता है और भारत को पता है कि किससे किस तरीके से टैकल करना है, झुकता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो मैसेज सब जगह गया है और भारत झुक नहीं रहा। उसको झुकाने के लिए हमारी जो इंटरनल फोर्सेज हैं, जो ऐसी फोर्सेज जो लोग उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आप देखिए दीपीके कहां से आया, क्या करते हैं दीपीके, कहां से आई सीजे पार्टी, कौन फाइनेंस कर रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि अभी मैं जब ये बात बोलता हूं तो सब लोग कहते हैं कि अरे सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, ना कर इन्वेस्टिगेशन, सच्चाई सामने आएगी, वो सच्चाई भी सामने आएगी और जल्दी आएगी।